हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है एक गरीब किसान की, जो हर रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने टूटे-फूटे घर से निकलता, खेतों की तरफ चल पड़ता। नाम था उसका शिवराम, उसकी बीबी गौरी, एक सीधी-सादी लेकिन मजबूत औरत और एक छोटा-सा बेटा। यही था उसका छोटा-सा संसार। सरपंच जी, बस 2 दिन के लिए तालाब से पानी चाहिए। मेरा खेत मर रहा है, मेरी उम्मीद भी टूट रही है। मेरा सारा खेत सूखा पड़ गया है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। सरपंच पान थूकते हुए शिवराम को टेढ़ी नज़र से हंसते हुए देखता है और बोलता है, अरे शिवराम, तू फिर आ गया। हर साल वही रट, मेरा खेत, मेरी फसल। खेत नहीं, तेरी किस्मत सूखी है। क्यों दिन रात यही रटता रहता है? तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है, हर साल तुम्हारा खेत का फसल सूख जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गांव की चौपाल पर शाम के समय शिवराम गांव के सरपंच और कुछ बड़े लोगों के सामने खड़ा है। अरे शिवराम, तुम जैसे लोग तो पैदा ही हुए हैं दुख सहने के लिए। तुम हमेशा दुखी ही रहते हो। पानी चाहिए तो हमारे खेतों के लिए काम कर लो, तब मिलेगा पानी। ऐसे थोड़े ही पानी दे देंगे। खेत में काम करो, उसके बाद पानी लो। शिवराम की आंखें शर्म से झुक जाती है और शिवराम की आंखों में पानी आ जाता है और वो बोलता है, अगर मजदूरी ही करनी होती तो मैं अपने खेत क्यों संभालता? मैं इसी से अपने घर का पालन पोषण करता हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ। मेरी रोजी रोटी यही है। वहां पे शिवराम की बातें सुनकर कुछ भीड़ हंस रही है, उसका मजाक बना रही है। तब शिवराम थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलता है, मैं भी इस मिट्टी का हिस्सा हूँ सरपंच जी। भीख नहीं मांग रहा, हक मांग रहा हूँ। वो तालाब सिर्फ आपका नहीं, गांव का है। हक? अरे, उस तालाब में मेरे बाप दादाओं के पैसे लगे हैं। तू आया कहाँ से? और बोलता क्या है कि तुम्हारा उसमें हक है? बड़ा आया हक जताने। ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, उस तालाब में आपकी दौलत है, पर मेरी मेहनत का भी नमक घुला है। जब वो खुदवाया गया था, तब हमने भी कंधे दिए थे। बस हिस्सेदारी की बात आप भूल गए हैं सब। शिवराम की ये बातें सुनकर भीड़ में हलचल हो जाती है। कुछ बुजुर्ग चुप हो जाते हैं और सरपंच जी शिवराम की बातें सुनकर चिल्लाकर बोलते हैं, जा यहाँ से। ये पंचायत कोई माँ बाप की जागीर नहीं, जो हर बार तुझे पानी दे दे। हर बार तुम्हारा यही नौटंकी लगा रहता है। यहाँ से चले जाओ। सरपंच जी की बातें सुनकर वो उदास होकर सरपंच जी से बोलता है, याद रखिए सरपंच जी, जब सूखी जमीन के आंसू हरे खेतों में बदलेंगे, तब वही किसान हिसाब मांगने आएगा, जिससे आज आप मुंह मोड़ रहे हैं। शिवराम घूमता है और तेज कदमों से बाहर निकलता है। भीड़ उसे जाते हुए देख रही है। किसी की आंखें झुकी हुई होती है तो किसी के भीतर द्वंद्व सा उठ रहा है। गौरी मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही है। शिवराम एक टूटी खाट पर बैठे अपने फटे हुए जूते पहन रहा है। बेटा कोने में बैठकर पुरानी किताब उलट रहा है। तभी गौरी गुस्से में शिवराम से बोलती है, कब तक ऐसे ही जाएंगे? खेत में मेहनत करते करते जान निकल जाएगी और पेट भरने को अनाज नहीं मिलेगा। आप दूसरा ही काम करिए। तो क्या छोड़ दूं खेत जो बाप दादा से मिला है? कोई और रास्ता है क्या? तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं दूसरे शहर नहीं जा सकता हूँ कमाने के लिए। बात को समझा करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, भगवान हमें मेहनत का फल जरूर देंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तभी शिवराम का लड़का उसके पास आकर बोलता है, बाबा, आज स्कूल में सब बच्चे नए बैग और जूते पहन कर आए थे। मास्टर जी ने मुझे क्लास से बाहर बैठा दिया। बोले, फटे कपड़ों में स्कूल मत आया कर। बाबा, मेरे पास तो सारे फटे हुए कपड़े हैं, फिर मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा? बेटे की बातें सुनकर गौरी की आंखें भर आती है। वह रोटी पलटते पलटते आंसू पोंछती है। दोपहर का समय होता है। शिवराम खेत की फटी हुई मिट्टी को देखता है। ऊपर से गर्म लू चल रही है। एक कोना भी हरा नहीं है। गौरी और बोलती है, ए जी, और कितनी मेहनत करोगे? खेत में जान भी डाल दो तो भी फसल नहीं उगेगी। बारिश ही नहीं हो रही है।
ऊपर से इतनी तेज लू चल रही है। तालाब का पानी गांव के बड़े लोग रोक लेते हैं, फिर फसल कैसे होगी? अब क्यों झूठ मूठ का इतना मेहनत कर रहे हो? गौरी, क्या करूं? बेटा भूखा सो जाए ये मुझसे देखा नहीं जाता। अगर ये खेत भी छोड़ दिया तो क्या होगा? बेटे का पढ़ाई लिखाई है। कल उसका बात सुनी ना कि उसके मास्टर जी उसको क्लास से बाहर बैठा दिए थे क्योंकि उसका कपड़ा फटा हुआ था। तो जब ये स्कूल जाएगा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या? मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी गरीबी की वजह से मेरा बेटा ना पढ़े। मैं यही चाहता हूँ कि वो कभी भी हम लोग के जैसा गरीबी न जिए और वो बड़ा आदमी बन जाए। शिवराम चुपचाप घर आकर बैठ जाता है। गौरी उसके सामने खाना परोसती है और धीरे से बोलती है, आप कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे। इस कोशिश की कीमत पर मेरे और हमारे बच्चे के आंसू। मैं जानता हूँ गौरी, ये आंसू बहुत भारी है, लेकिन एक दिन यही आंसू हमारी ताकत बनेंगे। गौरी, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं मिट्टी से भी सोना उगा दूंगा। बस तू हिम्मत मत हारना। गौरी कुछ नहीं कहती, बस शिवराम की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा भरोसा भी झलकता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शिवराम और उस खेत में काम कर रहे हैं। अब वो अकेला नहीं, गांव के 2-4 और किसान भी उसके साथ आ गए हैं। शिवराम भाई, तुम्हारी बातें उस दिन चौपाल में दिल छू गई। हमने भी सोचा यह तालाब सिर्फ अमीरों का नहीं, सबका है। हम मिलकर पानी लाएंगे। तुम लोग मेरे साथ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर अपने हक के लिए खड़े होंगे। शिवराम और कई किसान मिलकर पानी की नाली खेतों की ओर मोड़ते हैं। गांव के कुछ रसूखदार लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तुम लोग नियम तोड़ रहे हो। ये तालाब पंचायत का है। ये पंचायत अब सिर्फ एक मुट्ठी लोगों की नहीं, पूरे गांव की है। और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी का कुछ छीन नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, शिवराम सही कह रहा है। अब और चुप नहीं रहेंगे। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। शिवराम का खेत कुछ हफ्ते बाद लहलहा रही है। चारों ओर हरियाली है। गौरी के चेहरे पर अब चिंता नहीं, एक सुकून है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुबह का समय है। शिवराम अपने पुराने बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है, जिसमें ढेर सारा अनाज लदा हुआ है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान है। एक समय था जब शिवराम के पास खुद के 2 वक्त के खाने के लिए भी अनाज नहीं था, लेकिन आज वही शिवराम अपने खेतों से भरपूर अनाज लेकर बाजार में खड़ा है। सफलता की राह पर उसने कई मुश्किलों को पार किया था, लेकिन आज उसका चेहरा हिम्मत से दमक रहा था। कुछ उसके पास आकर बेताबी से पूछते हैं, अरे शिवराम, कहाँ से इतना अनाज लाया? पहले तो यह गाड़ी भी खड़ी नहीं हो सकती थी। देखो कितना सारा अनाज ले आया है। क्या तुम्हें पता है, अब ये शिवराम काफी खुशहाल हो गया है। लगता है उस पर किस्मत की मेहरबानी हो गई है। अब इसके पास अनाज ही अनाज है। शिवराम भाई, ये कैसे हुआ? तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में हमेशा से कमी रहती थी। अब तुम अचानक इतना संपन्न कैसे हो गए? ये सब मेहनत का फल है भाई। वो दिन थे जब हमारे पास अनाज नहीं था, लेकिन अब जब मेहनत करने का सही तरीका मिला तो भगवान ने भी साथ दिया। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी फसल सही होगी, और अब वह हो रही है। अरे शिवराम भाई, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। हमें याद है जब तुम सिर्फ 2-4 मुट्ठी अनाज के लिए तरसते थे, अब इतनी बड़ी गाड़ी में लाद कर लाए हो। हाँ, उस वक्त भी मैं मेहनत कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त मुझे रास्ता नहीं मिला था, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था। अब तो गांव के सारे किसान भाई मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास था कि मेहनत रंग लाएगी, और यही हुआ। शिवराम बाजार से घर लौटकर आता है और खाट पर बैठता है। तभी उसके बेटे ने कहा, बाबा, आज मास्टर जी ने कहा तुम बहुत मेहनती हो। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह खेत में काम करूँगा। नहीं बेटा, तुम बड़ा होकर खेत भी संभालना और पढ़ाई भी पूरी करना, ताकि अगली बार कोई सरपंच ये ना कह सके कि हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पास हक नहीं है। यह कहानी उस किसान की नहीं,
हार उस इंसान की है जो हालात से हारता नहीं बल्कि उन्हें बदलने की जिद लिए जीता है। कभी मिट्टी में धंसा हुआ, कभी आंसू से भीगा हुआ, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा यही है किसान, यही है गरीब किसान की किस्मत।